ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਅਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ऑफिशियल। सत श्री अकाल सर नमस्ते आदाब। सो जीके एडिक्शन की सीरीज़ अपनी चल रही है। सो आप जीके एडिक्शन सीरीज़ का जोड़ा पार्ट लेके आए 10th यानी ये आप क्वेश्चन अगे करा। जेकर तुम पहले वाले क्वेश्चन नहीं देखे ये तो मैं दस देना कि यह क्वेश्चन जिमें PSSB के पेपर आते हैं 30 क्वेश्चन जोड़े इंडिया जीके तो आते हैं, चाहे वो नैशनल इंटरनैशनल इंपोर्टेंस है, हिस्टरी है, पॉलिटी है, जिमें भी पेपर आ सकता आप एक्सपैक्टेड तौर पर एक पेपर बनाने तो इस तरीके के पेपर आ सकता। यानी इस तो पहले 9 पेपर आप कर चुके हैं, 10वां पेपर है एंड सुबह यह तो क्लास मिलती है। इस तो अलावा CA GA मैथ के क्लास या मैगा सैशन ऑलरेडी यूट्यूब पर पेंदे रहते हैं, सो तुसीं उन्होंने भी देखते रहा करो। इस क्लास की जेकर PDF लेना चाहते हो तो PDF वास्ते तो मैं पहला दस रखा सारा कुछ, दोबारा दस देना कि रेस अकैडमी ऑफिशियल की एप्लीकेशन तुसीं करनी है इंस्टॉल। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने तो बाद उन्होंने लॉगिन कर लेना अपना मोबाइल नंबर वगैरह भर के, फिर नीचे इत्थे होम है, स्टोर, चैट, प्रोफाइल ते जाना गा, प्रोफाइल ते जाके फिर बैचेस ते जाना, बैचेस ते जाके बैच कोड भरना गा। वो बैच कोड की है YouTube PDFs, कोई स्पेस नहीं पानी, लगातार एवं लिखना YouTube PDFs। फिर उस तो बाद रिक्वेस्ट तुहाडी एक्सैप्ट जो होगी तो सेम इत्थे ही चैट बॉक्स के जाके डेली PDF का जो फोल्डर तुहानू मिल जूगा, उत्थे जाके तुसीं PDF वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। इस तो अलावा कल ही हजे मैं स्टडी मटीरियल है जो अनाउंस किया। स्टडी मटीरियल के लास्ट 6 महीनों के करंट अफेयर हो गए, स्टैटिक GK होगी, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, PPSC GS गाइड, इंग्लिश या मॉक टेस्ट वगैरह हो गई। यदि जानकारी लेना चाहते हो तो वीडियो कल ही पाई है, या तो वीडियो देख लो, नहीं प्ले लिस्ट के जाके स्टडी मटीरियल का फोल्डर ओपन कर लो यूट्यूब पर ही, नहीं डिस्क्रिप्शन के लिंक पे है, सारी डिटेल तुहानू उत्थे देखने को मिल जूगी। यानी 13 बुक का जोड़ा सैट ये है राइट है। इस तो अलावा यूट्यूब पर जां अपनी एप्लीकेशन के बहुत सारे कोर्स जोड़े है भाई चलते हैं, जेकर तुसीं कोर्स करना चाहते हो। सो ये जानकारी स्टार्टिंग देनी पैंदी है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट नवे आते, बहुत सारे स्टूडेंट पुराने आते हैं। तो आप जल्दी तो जल्दी इस चैनल को सबसक्राइब कर लो, नाल बेल आइकन दब दिया करो ताकि आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहें राइट है। तो चलो खैर आप करते हैं स्टार्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके दे नाल। पहला क्वेश्चन तुहाडी स्क्रीन ते रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसैस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस फोटोन का मतलब सनलाइट। सो फोटोसिंथेसिस प्रोसैस आप बहुत छोटे होंदे पढ़ते आ रहे हैं। सो उहदे विच कहंदा फोटोसिंथेसिस का एसेंशियल पार्ट इहदे विचों किहड़ा नहीं हैगा, बहुत सौखा है। सो फोटोन का मतलब सन, सन का मतलब यानी सनलाइट। सो यदा मतलब पहला तो ऑब्वियस गल है, यदा आंसर बनूगा राइट है। यानी सनलाइट फोटोसिंथेसिस का पार्ट है। सनलाइट होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी जो लाइट एनर्जी को कैमिकल एनर्जी के कन्वर्ट करना, लाइट एनर्जी टू कैमिकल एनर्जी कन्वर्ट करना, यह फोटोसिंथेसिस का काम है। ऑब्वियस गल है, यह भी क्वेश्चन बहुत बार आता, हालांकि छोटे होंदे पढ़ते आ रहे हो। सो ऑब्वियस गल है, वाटर का भी फोटोसिंथेसिस रोल है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी बिल्कुल रोल है ऑक्सीजन के कन्वर्ट होना राइट है। नाइट्रोजन का इत्थे कोई भी रोल नहीं है, यानी एसेंशियल पार्ट नाइट्रोजन नहीं है। नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी सोयल तो मिट्टी तो नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसैस होंदी है जिहड़ी ग्रोथ दे विच काम आउंदी है, प्लांट्स या जो भी ग्रीन यानी कि प्लांट्स हो गए राइट। सो ऑब्वियस गल है, नाइट्रोजन यानी इतने एसेंशियल पार्ट नहीं है। 278वां क्वेश्चन है, आप इस तो गाहां वाला 279वां क्वेश्चन करते हैं। कहता जी जस्टिस उदय उमेश ललित हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डैश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बहुत सिंपल जी गल है, हालांकि हुण उदय उमेश ललित आ जिहड़े ओह भी निकल चुके हैं। क्वेश्चन थोड़ा जिहा हुण पुराना हो गया, जेकर पिछले मंथ दे विच अकॉर्डिंग चलीए आपां तां हुण यानी 50th जिहड़े अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन चुके हैं। ये 50th चीफ जस्टिस जेकर तुहानूं पुछा जाए तो कौन है, उन्हां दा नाम हैगा जी दयानंद वाई चंद्रचूड़, चंद्रचूड़ वाई चंद्रचूड़ राइट। इत्थे मूहरे लिख सकते तुसीं दयानंद वाई चंद्रचूड़ जिहड़े 50th अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी इस तो पहला यू ललित सी, इन्हां नूं यू ललित कहा जाता सी राइट है। यू ललित, उदय उमेश ललित, तो यह सीगे अपने 49th। EWS कोटा नूं जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट वालों मानता मिली है, उहदे विच ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ पता EWS 10% कोटा है, भी मैं करंट अफेयर करवाऊँगा, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दस दूंगा। मैगा सैशन करंट अफेयर का आ रहा जल्दी ही राइट है। सो EWS कोटा ਜਿਹੜਾ है बेसिकली यू ललित ਉਹਦੇ अगेंस्ट सी, ये दस दूंगा मैं क्योंकि 3:2 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ EWS कोटा सुप्रीम कोर्ट वालों पास हो चुका। वो ਜਿਹੜਾ पैनल ਸੀਗਾ 5 ਜਣਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਣੇ एक साइड से, 2 जने एक साइड से। वो 2 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक यू ललित से, एक रविंद्रा ਸੀਗੇ राइट। बाकी 3 जने ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਆਪਾਂ मैगा सैशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। करंट अफेयर ਦੇ मैगा सैशन जल्दी ही ਤੁਹਾਨੂੰ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मिल जूगा राइट। खैर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ क्वेश्चन पूछा कि यू ललित किन्नवें ਸੀਗੇ, 49th।
ਹੁਣ ਦਨਾਨੰਦ ਬਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ 50ਵੇਂ ਆ ਯਾਨੀ 50th ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਲੌਂਗੈਸਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਇਨ ਦਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ ਬੋਥ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਅੰਡਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ, यानी लॉन्गेस्ट एक्सप्रैसवे केड़ा उत्तर प्रदेश दे विच यानी बोथ ऑपरेशनल एंड अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी यह 2025 तक टारगेट है कि कंप्लीट हो जाएगा। एंड लॉन्गेस्ट केड़ा यूपी दा, सो पूर्वांचल एक्सप्रैसवे है, गंगा एक्सप्रैसवे है, बुंदेलखंड एक्सप्रैसवे है या गोरखपुर एक्सप्रैसवे है। सो इसका आंसर जो आ जाऊगा जी वो आ जाऊगा गंगा एक्सप्रैसवे, गंगा एक्सप्रैसवे। ठीक है, आई थिंक सारे का ही आंसर राइट होगा। राइट, सो 280 क्वेश्चन अपना गंगा एक्सप्रैसवे 2025 तक का टारगेट है, भी याद रख सकते हो। अगला जो क्वेश्चन आ गया कहता जी विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ इनैगोरेटेड इंडस्ट्रीयल डीकार्बोनाइजेशन समिट 2022 इन न्यू दिल्ली 16 जून 2022। सो किहड़े यूनियन मिनिस्टर ने कहते इनैगोरेट किया इंडस्ट्रीयल डीकार्बोनाइजेशन। सो इंडस्ट्रीयल डीकार्बोनाइजेशन का मतलब की है कि कार्बन को न्यूट्रलाइज करना, यानी कार्बन की मात्रा जो हैगी उन्होंने घटाना। कार्बन तुहानूं पता इन्वायरमेंट पोल्यूट वास्ते यानी बहुत रिस्पोंसीबल है ना, बहुत सारा कार्बन यूज़ होंदा, सो उहदे नाल पोल्यूशन वाधा है बहुत सारा, तुसीं कह सकते हो। राइट, चाहे वाटर पोल्यूशन है, चाहे एयर पोल्यूशन है, चाहे कोई भी है। सो पोल्यूशन दे विच काफ़ी हद तक यानी इन्वायरमेंट दे ऑब्वियस गल अगेंस्ट है। सो इन्वायरमेंट या क्लाइमेट जो भी आपां कहने भी अजकल उसका खास ध्यान रखा जाता। सो कार्बन को न्यूट्रलाइज किया जाना है ना। सो कहते भी आप जिन्नियां भी इंडस्ट्रीज आ, जिन्नियां भी फैक्ट्रीज आ, उत्थे कार्बन की घट तो घट मात्रा यूज़ करिए एंड कार्बन की थां ते आपां होर चीज़ां लेके आइए, होर जिहड़े यूटिलाइज कर सकीए ताकि कार्बन को घट तो घट यूज़ किया जा सके। सो यह समिट हुई सी इंडस्ट्रीयल डीकार्बोनाइजेशन जी समिट हुई सी न्यू दिल्ली दे विच, ते किहड़े मिनिस्टर ने इनैगोरेट किया? उहदा आंसर है जी नितिन गडकरी। नितिन गडकरी आई थिंक तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ आंसर राइट हो सकता है, नितिन गडकरी। राइट, एंड ये टारगेट इन्होंने कहा भी अपना टारगेट है 2070 तक कि आप यानी कार्बन नू बहुत यानी एक हद तक एक तरह नाल तुसीं ऐ कह लो भी मिनीमाइज कर दिए। राइट, नैक्सट क्वेश्चन आ गया जी कहना हू अमंगेस्ट द फॉलोइंग इज द एक्टर ऑफ द मूवी दैट वाज अवार्डेड विद द 68th नैशनल अवार्ड्स। सो 68 नैशनल अवार्ड 68 ये कहते एक्टर ऑफ द मूवी जिन्होंने अवार्ड मिलेगा। मूवी इत्थे वैसे लिखनी चाहिए सी बट चलो नहीं लिखी तो लिख लो ताना जी। ताना जी वास्ते किन्होंने अवार्ड मिले? अजय नागर है, सूर्या या फिर अयान पुम कोशियम या फिर बिजू मैनन। सो इसका जो आंसर आ जाऊगा जी सूर्या। सूर्या के नाल अजय देवगन को भी मिले, सूर्या के नाल अजय देवगन को भी मिले, अजय देवगन एंड सूर्या दोनों को मिलेगा जी काहदे वास्ते? ताना जी मूवी वास्ते, ताना जी। राइट, सो याद रखना 68th नैशनल फिल्म अवार्ड। नैक्सट आ गया जी जल्दी जल्दी आंसर लाना। कहता मिथाली राज ने अपना लास्ट इंटरनेशनल मैच है जिहड़ा किहदे खिलाफ खेडिया सी? तुहानूं पता रिटायरमेंट हो चुकी है। सो मिथाली राज ने अपना आखिरी मैच किहदे नाल खेडिया इंटरनेशनल मैच? सो वैस्ट इंडीज़, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या फिर साउथ अफ्रीका। सो इसका जो आंसर आ जाऊगा जी वो आ जाऊगा साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। राइट, सो याद रखना गा यह ओडीआई मैच की गल हो रही है क्योंकि जो लास्ट इंटरनेशनल मैच खेडे इन्होंने वो ओडीआई मैच खेडे, वन डे मैच खेडिया गा। जेकर मैं गल करा कि ओडीआई का लास्ट मैच तो चलो साउथ अफ्रीका नाल खेडिया, तो डेब्यू किहदे नाल सी इन्हां दा? डेब्यू यानी पहला मैच किहदे नाल सी भी तो पूछा जा सकता ना। सो मिथाली राज हाल ही दे विच रिटायर हुई है। इन्हां दा पहला मैच जिहड़ा सीगा डेब्यू सीगा वो किहदे नाल सीगा जी? आयरलैंड नाल। यानी तुसीं ऐ मन्नो भी आयरलैंड नाल पहला मैच हो गया। राइट, एंड जो लास्ट है वह किहदे नाल हो गया जी? साउथ अफ्रीका दे नाल। एंड यह किहड़ा गा? वन डे इंटरनेशनल यानी ओडीआई। राइट, जेकर आप T20 की गल करिए तो T20 का जोड़ा पहला मैच होया सीगा वह इंग्लैंड दे नाल होया सी एंड आखिरी मैच भी इंग्लैंड दे नाल ही होया सी। राइट, हालांकि रिटायरमेंट जी हुई है वह साउथ अफ्रीका के लास्ट तो हुई है, ऑब्वियस गल है साउथ अफ्रीका नाल लास्ट मैच सीगा ओडीआई, उस बाद रिटायरमेंट होगी। पर जे T20 के परपज़ तो देखा जाए तो आखिरी मैच इन्होंने इंग्लैंड नाल एंड पहला मैच भी इंग्लैंड के नाल ही सी। एंड जेकर आप टेस्ट के परपज़ तो देखिए तो टेस्ट की डेब्यू भी इंग्लैंड के नाल एंड जो आखिरी सीगा भाई लास्ट वो किहड़ा सी? आस्ट्रेलिया के नाल, आस्ट्रेलिया के नाल। राइट, सो याद रखना। हालांकि पूछा तुहानूं यही जाऊगा क्योंकि रिटायरमेंट ही साउथ अफ्रीका के नाल खेडण तो बाद हुई है। बट हाँ जेकर ओडीआई के परपज़ तो बाद T20 भी पूछ ले तो इंग्लैंड है, टेस्ट पूछ ले तो इंग्लैंड आस्ट्रेलिया एंड ये डेब्यू पूछ ले ओडीआई तो आयरलैंड है। सो मिथाली राज सो काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड
कदों तो लैके कदों तक 1999 तो लैके, यानी जो पहला मैच होया वनडे 1999 होया एंड 2022 तक, ऑबवियस गल। इस तो बाद आ गया जी 284 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट द एशियन गेम्स 2030। सो जल्दी जल्दी आंसर लाना। एशियन गेम की जेकर शुरुआत देखी जाए तो न्यू दिल्ली हुई है 1951, सारे पता होगा राइट, न्यू दिल्ली। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो एशियन गेम 2030 कितने होंगे? कतर है, किर्गिस्तान है, जापान है, चाइना। सो कतर भाई, कतर की कैपिटल कितने? दोहा। आखिरी बार 2006 होया सीगा। सो आफ्टर 24 ईयर्स दोहा हो रहा है कतर दे विच, यानी कि राइट 2030 ਜਿਹੜਾ 2022 ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ? ਹਾਂਗਜ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਇਹ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ 23rd ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ, यानी 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ 2022 ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ऑबवियस गल है पोस्टपोन हो गया ड्यू टू कोविड। सो 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਹਾਂਗਜ਼ੂ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 ਤੋਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 2026, ਜਿਹੜਾ 2026 ਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾਗਾ ਜੀ? ਉਹ ਹੋਣਾਗਾ ਨਗੋਆ। ਨਗੋਆ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜਾਪਾਨ। ਨਗੋਆ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜਾਪਾਨ, ਰਾਈਟ। ਤੇ 2030 ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ ਦੋਹਾ ਜੀ, ਦੋਹਾ यानी कि ਕਤਰ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ 2034 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ? रियाद। रियाद कित्थे आ? सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया। सो ये सारे याद रख लो। 2022 चाइना हांगजू, 2026 नगोआ जापान, 2030 दोहा कतर, जेड़ा कि क्वेश्चन है 2034 रियाद साउथ अरेबिया, राइट। सो याद रखना सऊदी अरेबिया 2034 भी पूछा जा सकता है। नैक्सट क्वेश्चन वाला आप कूच करिए तो विच अमेंडमेंट एक्ट, केड़ी अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जिन्हें इंडिया रिक्वायर्स कहता ये स्टेट मतलब स्टेट है जोड़ा मिनीमाइज करे कानून इनइक्वालिटीज़ नूं किहदे बेसिस ते इनकम दे, स्टेटस दे, फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ एज अ डायरैक्टिव प्रिंसीपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी DPSP तुहानूं पता स्टेट की ड्यूटी है। सो किहड़ी अमेंडमेंट राही कहंदा ये किया गया कि इनइक्वालिटीज़ नूं जो कह लो भी इनइक्वालिटी है है ना, किसी की तनख्वाह वध किसी की तनख्वाह घट, स्टेटस के लिए या फैसिलिटी के लिए या अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, तो किहड़ी अमेंडमेंट राही एक्ट राही किया गया? 47th 42nd 44th 52nd। जल्दी जल्दी आंसर तुसीं ला सकते हो। सो DPSP ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 44th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ। 44th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਕਦੋਂ? 1978। ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ 42nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਐਂਡ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ 42nd ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਰਾਈਟ। 44th ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਬਟ 42nd ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਇਸੇ ਕਰਕੇ 42nd ਜਿਹੜੀ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ भी कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी क्यों कहा जाता? क्योंकि 42nd अमेंडमेंट राही इन्ना कुछ चेंज हो गया, एवें लगता सी कि ये तो आप अद्धा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, राइट। सो ये चीज़ां इंपॉर्टेंट हैगियां भाई, याद रखना। अगला क्वेश्चन आ गया, हू अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। सो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट करता है? ऑबवियस गल है प्रेजिडेंट ही करता, राइट। सो प्रेजिडेंट इसका आंसर आ जाएगा, कितने गवर्नर ना ला दिओ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी जेकर अपॉइंटमेंट आ जाए तो भी प्रेजिडेंट ही आऊगा, राइट, तो भी प्रेजिडेंट ही आऊगा। एंड चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का भी प्रेजिडेंट आऊगा, कितने गवर्नर लगा दो गलती के नाल। सो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट प्रेजिडेंट ही आऊगा। हाँ, आर्टिकल पूछ लिया जाए, मान लो आर्टिकल पूछ लिया जाए तो आर्टिकल 217 का पहला क्लॉज जोड़ा कि चीफ जस्टिस ऑफ यानी हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की गल कर लीए तो फिर आर्टिकल जोड़ा है जी 124, आर्टिकल 124 का पहला क्लॉज, राइट। सो याद रखना, सुप्रीम कोर्ट की गल हो रही है तो 124, आर्टिकल 217। सो याद रखना। अगर तुम पॉलिटी थ्रू आर्टिकल्स कंप्लीट करना चाहते हो तो कंप्लीट पॉलिटी थ्रू आर्टिकल्स एक बारी प्ले लिस्ट जाके देख लो, मेरा कराया हुआ प्ले लिस्ट जाके कंप्लीट पॉलिटी जरूर जाके देख लेनी है, बहुत सोहने तरीके कराया हुआ। अगला क्वेश्चन आ गया 287 भाई, विच इंडियन जिहड़ा नेवल शिप है हैड पार्टिसिपेटेड वन ऑफ द लार्जेस्ट मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज रिमपैक 2022। ये रिमपैक की है भला? रिमपैक की है भला? यानी ये मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज है। मल्टीनेशनल का मतलब की है कि 26 कंट्रीज ये पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, 26 कंट्रीज की ये पार्टिसिपेशन है, 26 कंट्रियों की। एंड रिमपैक की है भला? रिम ऑफ पैसिफिक ओशियन, रिम ऑफ पैसिफिक सब तो बड़ा ओशन तुहानूं पता पैसिफिक है। रिम ऑफ पैसिफिक इस करके रिमपैक कहा गया। एंड है कित्थे?
ਹਵਾਈ USA, ਹਵਾਈ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵਲ ਸ਼ਿਪ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਲਦੀ INS ਸਯਾਦਰੀ, INS ਤਰਕਸ਼, INS ਸਤਪੁੜਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਪੂਤ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਉਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਤਪੁੜਾ, INS ਸਤਪੁੜਾ। ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। आई थिंक ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਦੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 288 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਜ਼ ਲਾਂਚਡ ਬਾय द ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਨ 17 ਫਰਵਰੀ 2022। ਦਿਸ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਦ ਮੀਟਿੰਗ ਦ ਟਾਰਗੇਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨਸ ਆਫ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬਾਈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਫਿਰ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪੋਲਿਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਾਲਿਸੀ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗ੍ਰੀਨ ਅਮੋਨੀਆ ਪਾਲਿਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਮੋਨੀਆ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ CNG ਪਲਾਂਟ ਹੋ ਗਏ, ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆ ਕਿ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆ? 2025, 28, 30, 32। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 2030 ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। 15 ਅਗਸਤ ਜੋ 2022 ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜੋ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਅਮੋਨੀਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਗਿਆ 2030 ਤੱਕ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਐਜ਼ ਪਰ ਦ ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ 2022-23 ਵਿਚ ਕਨਸੈਪਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਲੋਕਲ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਸ ਆਫ ਰੇਲਵੇ। ਸੋ ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ ਕਹਿੰਦਾ 2022-23 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੂਗਾ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐ ਮੰਨੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਪੀਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਲਖਨਊ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿੰਟੇਜ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਲ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਸਕੇ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਐਜ਼ ਪਰ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਬਜਟ 2022-23 ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ? 1 ਸਟੇਸ਼ਨ 1 ਪ੍ਰੋਡਕਟ, 1 ਸਟੇਸ਼ਨ 2 ਪ੍ਰੋਡਕਟ, 1 ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੈਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਾਂ 2 ਸਟੇਸ਼ਨ 2 ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਸੋ ਆਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ 1 ਸਟੇਸ਼ਨ 1 ਪ੍ਰੋਡਕਟ, 1 ਸਟੇਸ਼ਨ 1 ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਜ਼ੋਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਯੂਨਿਟ ਬਜਟ 2022-23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ 1 ਸਟੇਸ਼ਨ 1 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਡ ਬਾਈ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਜ਼ੋਨ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਸੈਂਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਸਾਊਥ ਸੈਂਟਰਲ ਰੇਲਵੇ ਜ਼ੋਨ, ਰਾਈਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ 6 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਫੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਓਵਰਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਸੈਂਟਰਲ ਰੇਲਵੇ ਜ਼ੋਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ 6 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਂਡ ਸਾਊਥ ਸੈਂਟਰਲ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ ਕਿੱਥੇ? हैदराबाद किथे? तेलंगाना, राइट। सो ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। साउथ सेंट्रल रेलवे जोन सिकंदराबाद, हैदराबाद, तेलंगाना, ओके हो गया भाई। सो काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के विच सिकंदराबाद, राइट हो गया। सो ये काफ़ी 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 इंपॉर्टेंट है। 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट। नैक्सट आ गया 290 क्वेश्चन। टबाकू आ जो तंबाकू यानी कि समोक कंटेन्स कार्बन मोनोऑक्साइड विच, ऑब्वियस गल है तंबाकू दे विच यानी वो जो धुआं बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड है वो की करती है? रिड्यूसिस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, कॉजेज गैस्ट्रिक अल्सरस, रेजिज ब्लड प्रैशर या फिर इज कार्सीनोजेनिक। सो ऑब्वियस गल है जो ऑक्सीजन का यानी ब्लड के जी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उसनों घटा देंदी है, फिर साह होना घट हो जाता तो ऑब्वियस गल है फिर डैथ हो जाती है। सो रिड्यूसिस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड, यानी ये आंसर आ जाऊगा। सौखा क्वेश्चन है, यहो जो क्वेश्चन आ जाते, सो गलती नहीं कर रहे। 291 क्वेश्चन जल्दी आंसर दसना। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है रिसेंटली सीन इन द न्यूज़, हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड टू कमैमोरेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ। सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तो पता स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हो गया, स्टैचू ऑफ प्रोस्पैरिटी हो गया, स्टैचू ऑफ लिबर्टी हो गया। सो काफ़ी है, सो इंपॉर्टेंट है। सो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी
ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ, ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਮਾਨੁਜਾ ਆਚਾਰਿਆ। ਸੋ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਰਾਮਾਨੁਜਾ ਆਚਾਰਿਆ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਇਕੁਐਲਿਟੀ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਭਾਈ ਰਾਮਾਨੁਜਾ ਆਚਾਰਿਆ। ਸੋ याद रखना ਇਹਦੀ हाइट भी याद रख लियो 216 फीट है, 216 फीट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कितने है? हैदराबाद है, कितने है? हैदराबाद। सो याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। ओके हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 292। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वन द विंबलडन मेंस सिंगल टाइटल 2022? जल्दी जल्दी आंसर देना। राफेल नडाल है, दिमित्री मैडीवा या फिर रॉजर फेडरर या फिर नोवक डिजोकोविक है। सो जेकर आप पहला आंसर तुसी कमेंट बॉक्स दे दो, आप मैंस की थां ते वूमेन की गल कर लें। तो जेकर वूमेनस सिंगल टाइटल पूछ लिया जाए तो फिर कजाकिस्तान की है। कजाकिस्तान की पहली फीमेल जिन्हें यह जितया गा, कजाकिस्तान की पहली फीमेल है जिन्होंने जितया गा। नाम की है उन्होंने भाई? रायबाकिना, रायबाकिना, राइट। रायबाकिना मूरे एलिना लगता है, राइट। एलिना रायबाकिना, ई रायबाकिना। सो याद रख लो एलिना रायबाकिना, वूमेन्स सिंगल टाइटल कजाकिस्तान इन्होंने जितया गया। जेकर आप गल करिए मैनस सिंगल टाइटल की तो आंसर सारे दे सही है। सो नोविक डिजोकोविक, राइट। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डी आंसर, ठीक है। सो याद रखियो निक जे, चलो की दसना पर चलो ठीक है लिख लो। डी निक किरगियोस नूं हराया इन्होंने, डी निक किरगियोस नूं हराया सी नोवक डिजोकोविक। वैसे विनर ही पूछा जाता होंगे बट फिर भी याद रख लो, ठीक है। 293 द वर्किंग ऑफ रॉकेट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसीपल ऑफ। सो जोड़ा रॉकेट है बेसिकली वो किहड़े प्रिंसीपल, किहड़े सिद्धांत ते काम करता है? कैपलर्स लॉ, पास्कल लॉ, बॉयल्स लॉ या फिर न्यूटन्स लॉ। सो वर्किंग ऑफ रॉकेट तुहानूं पता रॉकेट एक तरीके दे नाल जदों उड़दा तो पिछे उहदे अग हुंदी है, यानी एक तरीके का न्यूटन का लॉ जिहड़ा तीसरा न्यूटन थर्ड लॉ, थर्ड लॉ की है कि जिहड़ी फोर्स लगूगी यानी एवरी एक्शन, यानी एवरी एक्शन हैज़ एन ऑपोजिट रिएक्शन, राइट। यानी कहने का मतलब की है कि देयर इज क्यों कहते होंगे देयर इज एन इक्वल रिएक्शन एंड ऑपोजिट रिएक्शन, है ना, इवें कुछ कहते होंगे। सो पंजाबी च बोल दें आप सिंपल कि सीधी जी गल है कि जो तुसी फोर्स लगाने हो अगे नूं तो उही गल है भी एक उहदा ऑपोजिट रिएक्शन भी होंदा, यानी पिछे नूं भी वो चीज़ आउंदी है, राइट। सो जिवें वो कहते होंगे भी एक आपां पत्थर की गल करते, जेकर आप पत्थर से ठोकर मारते हैं तो बेसिकली एक ऑपोजिट रिएक्शन भी आता कि अपने पैर के भी दर्द होंगे, किसी के थपड़ा मारो हथ च भी दर्द होगा, एक ऑपोजिट रिएक्शन होंगे। सो वही गल है कि रॉकेट इज बेस्ड ऑन द न्यूटन्स थर्ड लॉ, राइट। सो यानी इसका आंसर आ जाऊगा डी। नैक्सट आ गया सरहुल फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच स्टेट? सरहुल फेस्टिवल है जोड़ा कि स्टेट के नाल रिलेटेड है? त्रिपुरा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात। सो सरहुल फेस्टिवल, सो याद रखना यह बेसिकली 3-4 ट्राइबा है जिन्हें याद रख लो। एक मुंडा ट्राइब है, काफ़ी मशहूर है इन्हों द्वारा। एक हो ट्राइब है, हो ट्राइब। एक हैगी ओराओं, ओराओं ट्राइब। सो तिन्ने ट्राइबा या एक अद्धी होर होनी कोई मुंडा हो ओराओं ट्राइब है जी, इन्हों द्वारा सैलीब्रेट किया जाता जिन्हों आप कहने सरहुल फेस्टिवल। एंड ट्राइब्स कितों दियाँ? ये हैगियां जी झारखंड, ये कितों दियां? झारखंड। सो याद रखना इन्हें ट्राइब्स वालों सरहुल फेस्टिवल है जोड़ा वो किया जाता है सैलीब्रेट, याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यू ईयर से किया जाता है। अगला आ गया जी गुरु शिखर। गुरु शिखर ऑन द आबू हिल्स इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द विच माउंटेन रेंजिज? हिमालयन रेंज, वैसटर्न घाट, पीर पंजाल या फिर अरावली रेंज। तुहानूं पता माउंट आबू जिन्हों आप कहने राजस्थान की फेमस जगह, बहुत सारे घूमन भी जाते हैं इत्थे। माउंट आबू हाईएस्ट पीक गुरु शिखर। सो कित्थे भाई किहड़ी रेंज दे विच? अरावली रेंज, अरावली रेंज। सौखा क्वेश्चन, वार वार पेपरों के आने वाला सौखा है। अगला जी क्वेश्चन 296 आइडेंटिफाई द परसन हु वाज अ रीनोन्ड संतूर प्लेयर जिन्होंने पद्म विभूषण मिलिया गा, रेसीपेंट है एंड उन्होंने हाल ही डैथ हुई है। पंडित शिव कुमार शर्मा या फिर पंडित विश्वा मोहन भट्ट, आसिद अली खान या फिर भजन सपोरी। भजन सपोरी भी हाल ही पेपरों के पूछा गया भी ये कौन है? ये फेमस संतूर प्लेयर है, फेमस संतूर प्लेयर है, फेमस संतूर प्लेयर ही ये ने,
राइट। बट जिन्हों की डैथ हुई है जोड़े फेमस संतूर प्लेयर है वो है जी पंडित शिव कुमार शर्मा। सो पंडित शिव कुमार शर्मा की हाल ही डैथ हुई है। सो आंसर तो यही है। बट भजनसपोरी तो भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये भी फेमस संतूर प्लेयर ही ने। एंड आह दोनों है वीना प्लेयर, आ है दोनों वीना प्लेयर, वीना राइट। सो याद रखना थोड़ा जिहा टैक्नीकल जाना तो आह जो विश्वा मोहन भट्ट है इन्हों की वीना को कहा जाता मोहन वीना, यानी इन्वेंटर है बेसिकली। एंड असाद अली खान है जोड़े ये है रुद्रा वीना, रुद्रा वीना। वैसे ओवरऑल वीना प्लेयर ही पूछा जाऊगा। सो आंसर तुम कोई भी दे सकते हो। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर प्लेयर जिन्हों की हाल डैथ हुई है, ये ऑप्शन है राइट बन जाऊगा। नैक्सट आ गया जी विच स्टेट होस्टड द 12th एडिशन ऑफ द डिफेंस एक्सपो, जिन्हों इस तरीके ਨਾਲ लिखा जाता जेकर तुसीं देखिया होवे राजनाथ सिंह की फोटो नाल लगी होंदी है डिफेंस एक्सपो। सो भाई ये 12वां एडिशन है जिहड़ा किहड़ी स्टेट दे विच होस्ट किहड़ा स्टेट होस्ट कर रहा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर गोवा। सो इहनूं कर रहा जी गुजरात। गुजरात दे विच कित्थे? गांधीनगर। गुजरात दे विच कित्थे? गांधी नगर। सो डिफेंस एक्सपो याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट। 2022 गांधीनगर गुजरात इंपॉर्टेंट है। नैक्सट आ गया 298, जल्दी जल्दी आंसर लाना। सामिया सुलूहू हसन हैज़ बिकम द फर्स्ट वूमेन प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री। सो सामिया सुलूहू पहली वूमेन प्रेजिडेंट बनी है अपनी कंट्री की। वो कंट्री किहड़ा? तंजानिया, युगांडा, इक्वाडोर या फिर सोलोमन आइलैंड्स। सो इसका आंसर आ जाऊगा जी तंजानिया। सो यानी तंजानिया की तुसीं मनो कि हुण पहली यानी वूमेन प्रेजिडेंट बनी है तंजानिया। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाम की है? सामिया सुलूहू हसन। नैक्सट आ गया जी कि 75th कैनस फिल्म फैसटिवल 2022 ओपन इन विच कंट्री इन मई 2022। सो कैनस फिल्म फैसटिवल है 2022 काफ़ी साल बाद। पोलैंड, जर्मनी, इटली, फ्रांस। सो एक कैनस जेकर तुहानूं पता कैनस एक जगह ही है, एक कैनस जगह है कित्थे? फ्रांस। सो यानी फ्रांस फिल्म फैसटिवल है। सो याद रखना भाई कैनस फिल्म फैसटिवल 75वां जिहड़ा कि फ्रांस दे विच यानी कि ओपन हो रहा, ओपन हो गया। ओबवियस गल आप लेट पढ़ रहे हैं, मई 2022। ਜਦੋਂ भी करंट अफेयर करना तो पिछले साल के जरूर करके जाओ, यानी जे पेपर तो जनवरी च तो जनवरी तो लेके जनवरी तक, जे फरवरी तक तो फरवरी तो लेके फरवरी तक, यानी एक साल का तो करंट अफेयर आना ही चाहिए। हुण 2022 खत्म हो गया, खत्म होने वाला ही है। सो 2022 के पूरे करके जाने राइट। नैक्सट क्वेश्चन की आप गल करिए 300 की विच कंट्री हैज़ सिक्योर्ड लोएस्ट रैंक। सब तो लोएस्ट रैंक किहदा आया? ह्यूमन डिवेलपमेंट इंडैक्स रिपोर्ट 2022 HDI रिपोर्ट। आप HDI रिपोर्ट मैं तुहानूं दस्सिया सी ये जिन्नियां भी रिपोर्टां इन्हां तो एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता हुंदा भी किन्ना द्वारा पब्लिश किया जाता। आंसर तो तुसीं दे दोगे। सो HDI रिपोर्ट आ जिहड़ी पब्लिश किहदे द्वारा की जाती है? ये की जाती है जी ह्यूमन डिवेलपमेंट रिपोर्ट ऑफिस, ह्यूमन डिवेलपमेंट रिपोर्ट ऑफिस। हालांकि ये नाम तो ही पता लगता। एंड पहली बार जी रिपोर्ट दी सी कदों दी सी? 1990 के। याद रखना HDI यानी ह्यूमन डिवेलपमेंट इंडैक्स एक डिवेलपमेंट को दिखाता है ये राइट। सो सब तो लोएस्ट रैंक किहदा आएगा? ठीक है। सो याद रखना ये आंसर हैगा जी साउथ सुडान। साउथ सुडान हो सकता सारा आंसर राइट होवे, देख लेना। साउथ सुडान इज़ द राइट आंसर। जे आप इंडिया की गल करिए तो इंडिया का जो रैंक आ भाई वो 132 है राइट। पहले 130 सी, हुण 2 आप थले आ चुके हैं। इंडिया के नाल जेकर आप पाकिस्तान की गल करिए तो पाकिस्तान का 161 है। पाकिस्तान के नाल जेकर आप नेपाल की गल करिए तो नेपाल का हैगा जी 143 तो 43। जेकर आप बांग्लादेश की गल करिए ये अपने तो अगे आ जस्ट 129 राइट। एंड सब तो लोएस्ट 191 कंट्रियां दे विच है, सब तो लोएस्ट हैगा जी साउथ सुडान। सो याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट, साउथ सुडान लोएस्ट रैंक 132 अपने इंडिया के। वैसे इंडिया का ही इंपॉर्टेंट है बट फिर भी आप चलो नाल दे कंट्रियां की गलबात कर ली। अगला 301 क्वेश्चन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज रिलीज्ड इन द ईयर। सो पहला 5 ईयर प्लान सौखा 1952, 1961, 1951, 1960। काफ़ी जाने 1952 लाता होगा, नहीं लाया तो फिर 1951 तो लैके 56 ਤੁਹਾਡਾ सही है। सो बस याद रखना 5 ईयर प्लान तो कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का आ जाता। ये 5 ईयर प्लान तुसीं पक्का पढ़ के जाने अपने नोट्सां दे विच दर्ज कर लो। हू हैज़ अपॉइंटेड एज द चीफ इलैक्शन कमिश्नर ऑफ द इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विद एफर्ट फ्रॉम 15 मई 2022 राइट। सो राजीव कुमार है, अलकेश कुमार शर्मा या फिर वेंकटेर रमनी यानी सुमांतरण या फिर नरेश कुमार। सो जल्दी जल्दी आंसर लाना। ये अपने जोड़े बने CEC यानी चीफ इलैक्शन कमीशन 25th है। जे आप फस्ट की गल करिए
तो फर्स्ट चीफ इलैक्शन कमिश्नर कौन सी अपना सुकुमार सेन, सब नूं पता होगा सुकुमार सेन, राइट है। तो जे आप सैकंड की गल करिए, सैकंड भी अजकल पूछण लग गए। सो एक पेपर दे विच आया हाल ही दे विच जिहड़े SSC के पेपर हो रहे हैं, सो उन्हां दे विच एक क्वेश्चन पूछा गया, सो हो सकता फिर रिपीट हो जाए। तो सैकंड जिहड़ा हैगा जी वो KVK सुंदराम, KVK सुंदराम, राइट। सो याद रख लो KVK सुंदराम। फर्स्ट हैगा सुकुमार सेन, पहले दो याद रख लो, हो सकता रिपीट हो जाए। 25th ਜਿਹੜੇ यानी हुण हाल ही दे विच करंट यानी चीफ इलैक्शन 15 मई तो उन्होंने नाम है जी राजीव कुमार। की नाम है? राजीव कुमार। ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राजीव कुमार। नैक्सट क्वेश्चन आ गया जी, वट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड हैपेटाइटिस डे 2022। हैपेटाइटिस डे का थीम की है? हैपेटाइटिस कांट वेट, ब्रिंगिंग हैपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू, हैपेटाइटिस फ्री फ्यूचर या फिर इन्वेस्ट इन एलिमिनेटिंग हैपेटाइटिस। तो हैपेटाइटिस जेकर ਇਹਦਾ वर्ल्ड हैपेटाइटिस डे यानी जे पूछ लिया जाए तो वर्ल्ड हैपेटाइटिस डे होंगे जी 28 जुलाई। याद रखना डे भी पूछा जा सकता 28 जुलाई। एंड जो थीम है वो है जी ब्रिंगिंग हैपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू, ब्रिंगिंग हैपेटाइटिस, ठीक है, केयर क्लोजर टू यू। याद रखना 28 जुलाई आंसर। 304 क्वेश्चन, इम्यूनाइजेशन टैक्नीक वाज डिवेलप्ड बाय किहदे द्वारा। यानी टीके राही आप जो टीका लाने वो अपने इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग हो जाता, आप बीमारियों तो मुक्त हो जाते हैं। सो ये टैक्नीक किहदे द्वारा डिवेलप की गई? ल्यूइस पास्चर द्वारा, जोसेफ लिस्टर द्वारा, रॉबर्ट कोच द्वारा या फिर एडवर्ड जेनर द्वारा। एडवर्ड जेनर इसका राइट आंसर बन जाएगा। एडवर्ड जेनर द्वारा इम्यूनाइजेशन टैक्नीक लिया गई, डिवेलप की गई। एंड इसनूं कहा जाता फादर ऑफ या पायोनीर, कह लो पायोनीर ऑफ, या फादर भी कह सकते हो। पायोनीर का मतलब भी वही होंगे जो शुरुआत करता, पायोनीर ऑफ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। यानी कितों शुरुआत की सी? जो स्मॉल पॉक्स होंगे बेसिकली, है ना, सो वो वैक्सीन बेसिकली इन्होंने तैयार की सी। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के फादर एडवर्ड जनरल, यानी इम्यूनाइजेशन टेक्नीक वाज डिवेलप्ड बाय, ठीक है। सो याद रखना। अगला क्वेश्चन 305 कहता जी, हु वाज प्रेजेंटेड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द इंडियन फिल्म फैसटिवल ऑफ मेलबोर्न अवार्ड्स 2022। यानी इंडियन फिल्म फैसटिवल जो मेलबोर्न होया वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किनू मिलेगा? मोहित रैना नू, सचिन तेंदुलकर नू, कपिल देव नू या फिर धर्मेंद्र नू। सो जल्दी जल्दी आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। आप गल कर लेने फिलहाल बेस्ट एक्टर की। सो बेस्ट एक्टर जो मिलेगा इत्थे वो मिलेगा जी रणवीर सिंह नू। बेस्ट एक्टर जो मिलेगा वो कौन है जी? रणवीर सिंह। एंड जेकर आप एक्ट्रेस की गल कर लीए, एक्ट्रेस की गल कर ली तो वह मिले जी शेफाली शाह नू। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शेफाली शाह, ठीक है। सो बेस्ट एक्ट्रेस जेकर आप मेलबोर्न फिल्म फैसटिवल की गल करिए तो शेफाली शाह, बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह है। एंड बेस्ट डायरैक्टर जोड़े है वो कौन है जी? सुजीत सिंह, सुजीत सरकार, सुजीत सरकार, ठीक है, सुजीत सरकार। बेस्ट डायरैक्टर, बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह, शेफाली शाह बेस्ट एक्ट्रेस। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो मिलेगा जी वो किनू मिलेगा? कपिल देव। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो मिलेगा कपिल देव नू। ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 306 क्वेश्चन कहना जी, इन अप्रैल 2022 ट्विटर हैज़ अनाउंसड टू सैल इट्स सोशल मीडिया कंपनी टू होम। हुण तक तुहानूं सारिआं नूं पता लग ही गया होगा। जेफ बेजोस, एलन मस्क, वॉर्न बफेट या फिर बेनार्ड आर्नोल्ड। सो इसका जो आंसर आ जाऊगा जी एलन मस्क। एलन मस्क ने सब कुछ खरीद लिया, ट्विटर को भी खरीद लिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हलचल हुई सी जिस दिन ट्विटर खरीदा। सो ये इंपॉर्टेंट और सौखा क्वेश्चन है। 307 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड एज द फॉरेस्ट ऑफ ग्लोबल हैरीटेज। सो इस दा आंसर जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में दसो कि इन्हों के फॉरेस्ट ऑफ ग्लोबल हैरीटेज किहड़ा गा, राइट। फॉरेस्ट ऑफ ग्लोबल हैरीटेज, सो नंदनकनन सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल, काजीरंगा इन असम या फिर इंडियन बोटैनिकल गार्डन शिवपुर। मैं फिर दस देना एक बारी जल्दी जल्दी कि भाई तुम स्टडी मटीरियल लै सकते हो। लास्ट 6 महीने के करंट फिर तुहाडे घर तक पहुँच जाएंगे। नाल स्टैटिक जीके की बुक है, नाल रीजनिंग है, नाल मैथ के नोट्स है, सारे प्रैक्टिस सैट है, सारे प्रैक्टिस सैट है। मॉक टेस्ट फिर तुहाडी अपनी प्रैक्टिस वास्ते। इंग्लिश के नोट्स है, PPSC GS गाइड की डिटेल मैं ऑलरेडी दे चुकिया। 13 बुक का सैट है, डिटेल ये डिस्क्रिप्शन के देख लेना। एंड इस लैक्चर की अगर PDF चाहिए है तो एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, प्रोफाइल पर जाओ, बैचेज से बैच कोड भरो, YouTube PDF तो इस लैक्चर की मिल जाएगी। चैट बॉक्स के जाके जो तुहाडी रिक्वेस्ट एक्सैप्ट हो गई। एंड बहुत सारे कोर्सिज अलग अलग चल रहे हैं। एंड यदा आंसर तुसीं जल्दी जल्दी देना है।
सो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਸੁੰਦਰਬਨ ਇਨਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ। ਸੋ ਸੁੰਦਰਬਨ ਇਨਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੁੰਦਰਬਨ ਇਨਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਯੂਨੈਸਕੋ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਤੋਂ 1987 ਤੋਂ ਰਾਈਟ 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ याद रखना सुंदरबन इन्वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट ऑफ ग्लोबल हैरीटेज कंसिडर किया गया। राइट हो गया भाई। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो ये हो गया भाई पूरे का पूरा कंप्लीट। मेरे हिसाब नाल तुहानूं बहुत ही ज़्यादा वधिया लग्या होगा। वधिया लग्या तो लाइक का बटन भी जरूर दबना है एंड जो मैं स्टडी मटीरियल की गल की उसनूं देखना जरूर, वो वीडियो में देखो प्रॉपर डिटेल तुहानूं मिल जाएगी। सो धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अगले सैशन के आप जीके एडिक्शन के इस तरीके मिलते रहेंगे। मेरा मोटिव सिर्फ इन्ना कि जो मैं क्वेश्चन कराता वह तो आंसर पता होना चाहिए, पेपर के यहो ਜਿਹੇ क्वेश्चन पक्का मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। बाबा नानक मेहर करे, चढ़ती कला चलो। इस तरीके पढ़ते रहो तो आप होर नवे वीडियोज़ मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।